नमस्कार दोस्तों, विभाजन की कहानियां कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। आज एक कहानी की ओर मैं आपको खींच कर ले जाना चाहता हूं। एक समय था हमारे इतिहास में, विभाजन के बाद वाले इतिहास में 1960 और 1970 के बीच में एक समय ऐसा आया था जब दोनों सरकारों ने पारस्परिक सहमति से एक निर्णय लिया कि कुछ लोगों का दावा है कि उनके जो बुजुर्ग थे या उनके अपने संबंधी थे या वे स्वयं भागते हुए वहाँ से चलकर अपने कई खजाने, अपने सोने चांदी के जेवरात वहीं कहीं छुपा कर रख आए थे। जो जिस जगह उन्होंने सुरक्षित समझकर रखे थे, ये सोचकर वहाँ रखे थे कि ये 4 दिन का है रौला गौला और 4 दिन का ये हंगामा है, इसके बाद लोग फिर अपनी जड़ों की ओर लौट आएंगे और हम भी लौट आएंगे। और इसी उम्मीद में लोगों ने अपने ख़जाने गाड़े हुए थे। ये एक हकीकत है जो अब हिस्सा है इतिहास का। लेकिन एक बार दोनों सरकारों ने निर्णय लिया, भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार, दबाव भी पड़ा अंतर्राष्ट्रीय कि एक बार अवसर दे दिया जाए। यदि ख़जाना ना निकले तो वो किराया भाड़ा खर्च के जो आएगा शख्स वो वापस चला जाएगा, लेकिन उसका दबा हुआ ख़जाना मिलता है तो उसका 20% या 10% निश्चित हो गया था कि ये हिस्सा सरकारी ख़जाने में भारत के या उधर पाकिस्तान में मिला है तो वहाँ के ख़जाने में जमा कराना होगा, और बाकी जो है उसमें भी जांच पड़ताल होगी। अगर रसीदें वगैरह सारी कायम हैं तो वो उसको दे दिया जाएगा, वो ले जा सकेगा। तो ऐसे केसों में मतलब आंकड़ा सही तो दोनों सरकारों के पास नहीं है, लेकिन अंदाज़ा जो है, अनुमान जो लगाए गए हैं कि 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने, परिवारों ने विभाजन के 15 से 20 साल के बाद तक ये किस्सा जारी रखा। और वो लोग आए और हज़ारों, क्या कहना चाहिए, करोड़ों की बात आप करें अब आज के वक्त के मुताबिक तो करोड़ों का सोना चांदी और जेवरात और अन्य बहुमूल्य चीज़ें अपने अपने घरों को खोद कर ले गए। और जाति बार वही जो तय था कि 20% रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, ये वहाँ का हिस्सा होगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, और सारी औपचारिकताएं पूरी कर गए, लेकिन अपनी निशानियाँ, अपने जेवरात वो लोग उठा कर ले गए। ऐसा ही मित्रों एक किस्सा है, पतरा वाला गांव है एक अबोहर के पास ही। वहाँ की एक हवेली, गांव का नाम है पतरा वाला। अब भी ये प्रसिद्ध गांव है, ये अबोहर के पास है, फाजिल्का ज़िला का हिस्सा है। इसमें एक वास्तविक घटना घटी मित्रों, और ये 1990 के दशक में ये घटना घटी थी। और उसमें ये था कि एक हवेली, वहाँ के एक चोपड़ा परिवार को वो हवेली आवंटित हुई थी, और उस हवेली का मालिक था माजी खान नामक एक ज़मींदार, जो विभाजन के वक्त अपनी बीवियों को साथ लेकर अपने ख़जाने दबाकर वो वहाँ से चला गया। और माजी खान बहुत अमीर ज़मींदार था, उसे ब्रिटिश शासन में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया था, बड़ी उपाधियाँ मिली थी। विभाजन में जब दंगे भड़क उठे तो दंगों से घबराकर उसने अपनी चौथी बीवी जैना के साथ वो मुस्लिम बहुल एक गांव था मोटी वाला, वहाँ चला गया, और बाद में वही गांव पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब माजी खान का भी यही विचार था कि ये मैं तो जल्दी वापस आ जाऊंगा, और उसने अपनी हवेली के नीचे एक तय खाने में सारा धन, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती सामान शामिल था, वो दबा दिया। लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाया। अब नए मालिक जो चोपड़ा परिवार से थे तो उनको ये वीरान हवेली, वो भी विभाजन के बाद उधर से आए थे पाकिस्तान, बाद में जो पाकिस्तान बना वहाँ से विभाजन के मध्य वो भी आए थे, और उनको वही हवेली आवंटित हुई जो माजी खान के नाम पर थी। अब वहाँ पर उनको कुछ एक लोगों ने संदेह भी किया कि माजी खान के पास अकूत ख़जाना था, और वो ख़जाना जो था वो दबा गया है कहीं। अब ये जब अकूत ख़जाने की बात हुई, माजी खान की दौलत की बात हुई, तो परिवार के मन में भी आया कि हमें चुपचाप कुछ ना कुछ देखना चाहिए, तलाशी लेकर खुदाई करके देखना चाहिए, अगर कुछ है तो सरकार को सूचित कर देंगे। लेकिन मित्रों पैसा कई बार आदमी को लालच में भी डाल देता है, तो ये सब कुछ ऐसा मामला हुआ। ये बड़ा लगता है कि जैसे काल्पनिक फिल्म की कहानी है, लेकिन ये हकीकत है।
ये 1990 के दशक की मैं आपको बात कर रहा हूँ। गुप्त रूप से उन्होंने उस हवेली की खुदाई की और एक बार कुछ नहीं मिला, दूसरी बार खुदाई की, तीसरी बार एक जगह पे उनको किसी ने संदेह डाला कि इस जगह पे लगता है कि कुछ ना कुछ नीचे ज़मीन के नीचे है। पुराने लोगों के में ये प्रवृत्ति होती थी कि वो पता नहीं निशानदेही कैसे कर लेते थे, अपने तौर तरीके थे। तो वो जगह जिस पर अंतिम निर्णय होना था, वो जगह की जब रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में, मध्यम रोशनियों में जब खुदाई की गई तो वहाँ लगभग 2.5 करोड़ रुपए के सिक्के, उस वक्त के 2.5 करोड़ रुपए के सिक्के और अन्य सामान, ये सारा का सारा मिला। अब दुखद अंत इस कहानी का ये है कि अब दुखद अंत की उसके लिए छीना झपटी होने लगी। बहुत सारे पुलिस के लोग वो भी साझा कर गए। मज़दूरों की मुंह बंद कराने के लिए जो खुदाई करने वाले थे उनको भी कुछ सिक्के देने पड़े और इस तरह से सब कुछ हो गया। लेकिन इस दबे हुए ख़जाने की बद्दुआएं या अभिशाप आप ये मान कर चलिए, कुछ भी आप कह लीजिए, कि उसने बहुत लोगों को अंधा कर दिया। और चोपड़ा परिवार में भी दुखद घटनाएं घटी। एक पोता, उसका वो डूबने से मृत्यु हो गई और चोपड़ा स्वयं जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और कई ग्रामीणों को यह कहना था कि ये जो मनहूस पैसा था, ये एक समृद्ध परिवार था, इनके सामने आ गया और उसमें बहुत सारे लालची लोगों की निगाहें जो हैं वो धंस गई और ये मामला बहुत ही बुरी तरह से चला। और उसके बाद मित्रों ये भी तलाशियां होने लगी कि ये कहाँ कहाँ सोना बेचा गया। कई सुनारों के पास, जिसमें पंजाब हरियाणा के 20 स्वर्णकार ऐसे थे जिन्होंने वो सोना ख़रीदा। और उस खरीदारी के सिलसिले में जो भारतीय कानून है, इंडियन ट्रेजर ट्रव एक्ट 1978 का जो कानून नया बना था कि दुश्मन की शत्रु संपत्ति जो है उस पर सरकार का अधिकार होता है। तो ये सारा कुछ मित्रों बड़े दुखद परिस्थितियों में घटा और इस तरह से एक बुरा सपना एक ठीक ठाक जीते जागते परिवार के लिए ये घटना सिद्ध हुई। और ऐसी घटनाएं मित्रों बहुत सारी हैं जिनका जिक्र एक संस्मरण में करना नामुमकिन है। फिर कभी कोई और कहानी बांटेंगे, लेकिन इसका एक सबक ज़रूर है कि इस तरह से ऐसे लालच में अपने परिवार की प्रतिष्ठा को कभी भी सांच पर ना चढ़ाया जाए तो बेहतर रहता है। आदमी सुखी रहता है, आदमी की ज़िंदगी वैसे भी अपनी मेहनत मशक्क़त से कटती है। शुक्रिया दोस्तों।